नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका कैरियर अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सीजीएल, फिर भी इसके बाद हम कुछ मैजिकल वोकैब्स को भी समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और लोगों में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सीजीएल के बारे में, इसके बाद हम मैजिकल वोकैबुलरी कुछ सीखेंगे। तो सीजीएल, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि सीजीएल में पहली बार एक बड़ी वैकेंसी आई, इसमें 20,000 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई? 20,000 वैकेंसी। तो 20,000 वैकेंसी आने से पहली बार काफ़ी लंबे समय से अगर देखा जाए तो वैकेंसी जो भी यहाँ पहले आती थी वो लगभग रहती थी आपकी कितना 8,000 या 10,000 इस तरीके से। लेकिन पहली बार यहाँ पे वैकेंसी जो देखने मिल रही है वो 20,000 वैकेंसी दिखने मिल रही है। तो 20,000 मतलब एक बड़ी वैकेंसी है। अगर आप इसको तैयारी करना चाहें तो बहुत अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं। लेकिन इसके पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले की अपेक्षा ये पेपर अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पैटर्न में बदलाव कर दिया। पहले क्या होता था कि जैसा कि आप जानते हो, पहले कुछ क्या होता था, एक प्री एग्ज़ाम होता था। प्री एग्ज़ाम हो गया, एक पहला पेपर हो गया। इसके बाद इसमें जो सेकेंडरी पेपर होता था, जो सेकेंड पेपर होता था, मेरा कहने का मतलब है कि जो इसमें प्री पेपर होता था वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता था। किस टाइप का होता था? क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर मतलब उसमें 100 क्वेश्चन रहते थे। 100 क्वेश्चन में क्या होगा, आपके 25 इंग्लिश के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 है ना जीके के, इस तरीके से 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। तो क्वालिफाइंग रहता था। मेंस में क्या होता था, उसमें आपके 3 पेपर होते थे, है ना। मेंस होगा, इसके बाद आपका ऐसे राइटिंग वगैरह इस तरीके से होता था। तो वो ऐसे राइटिंग वाला सिस्टम यहाँ ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसे राइटिंग की जगह कुछ और पैटर्न कर दिया गया। तो आइए हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, उन चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि इसमें अगर मेंस का देखा जाए और प्री का देखा जाए तो प्री में वैसा ही बिल्कुल सिस्टम है जैसे पहले होता था। 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन अभी भी आएंगे और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। लेकिन अब मेंस में क्या होगा कि मेंस में यहाँ पे काफ़ी पैटर्न बदल गया है। वो पैटर्न क्या बदला है वो उसको समझते हैं। अगर मेंस में देखें तो इसमें पेपर आपके टोटल होंगे, अगर देखा जाए तो 3 पेपर होंगे आपके। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। 3 सेशन में इसको बांट दिया है, ऐसा कह सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं तो इसको 3 सेशन में बांट रखा है। कितने सेशन में बांट रखा? 3 में। तो पहला सेशन अगर देखते हैं, इसको समझते हैं, तो पहला सेशन में ये कर दिया है, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। और हर एक क्वेश्चन इसका अगर टोटल देखें 60 क्वेश्चन हो गया, तो 60 में 3 का गुणा कर दे 180 नंबर का हो जाएगा। इसी के नंबर जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इसमें इसके ही मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे, क्योंकि प्री वाला जो पेपर था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मेंस का पेपर ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके सारे मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो पेपर होगा, मेंस में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहला पेपर होगा वो आपका किसका? मैथ का होगा, दूसरा आपका रीजनिंग का होगा। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल कितना हो गया? 180 नंबर का। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा इसमें, वो आपका सेशन दूसरा का होगा। उसमें आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 45 क्वेश्चन के बाद इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीए रहेंगे, जनरल अवेयरनेस। टोटली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 70 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो 210 मार्क्स का ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको इन्होंने एक और कर रखा है, वो क्या है? तीसरा सेशन अगर देखें तो उसको बांट रखा है इन्होंने किसमें? कंप्यूटर मोड नॉलेज से एक तरीके से कर दिया है। कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा सा एग्जाम रहेगा, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ऐसा इसको कुछ भी नहीं कि इसमें नंबर जुड़ा जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया, तो डिजिटल इंडिया लॉन्च करने से आप देखेंगे कि कंप्यूटर की या डिजिटल के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से यहाँ पे चीज़ों की डिमांड होने लगी, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन होने से हर जगह ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए सरकार ने इसको थोड़ा सा कंप्यूटर मोड नॉलेज को बनाए रखने के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा कि आपका पेपर जो थर्ड सेशन रहेगा, इसमें थर्ड सेशन में रहेगा कि 15 इसमें मिनट का आपका जो है टाइपिंग वगैरह रहेगी। उसमें 2000 शब्दों को आपको टाइप करना होगा 15 मिनट में। दैट्स इट, इतना आपको समझना है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, वोकेबुलरी पे बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें शब्द उठाए हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, मैं सीजीएल पे ज़्यादा तो मोस्टली फोकस करता हूँ कि सीजीएल एक बड़ी वैकेंसी है। तो अगर आप इस पे फोकस करना चाहें तो आप मैथ पे ही नहीं, क्योंकि आपका अगर देखा जाए इंग्लिश भी है, जीएस भी है, रीजनिंग है, सभी चीज़ें इसमें मेंस में रहेंगी। पहले क्या होता था कि पहले के पैटर्न में क्या रहता था कि मेंस में केवल इंग्लिश और मैथ ही रहती थी, क्योंकि 200 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते थे और इसके 100 क्वेश्चन रहते थे
यहाँ पे मैथ के। तो एक क्वेश्चन ये मैथ का दो नंबर का होता था, इंग्लिश का एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहता था, वो पैटर्न बदल दिया है यहाँ पे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा वोकेबुलरी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे पहला इसमें शब्द दिया हुआ द वर्ड्स आर एडेप्ट एंड एड्रोइट विच मीन्स स्किलफुल। जैसा कि आप जानते हैं स्किलफुल का मतलब क्या होता है, कौशल होता है। क्या होता है, कौशल होता है। जब कोई काम आप करते हो तो उसमें बहुत कुशलता आ जाती है। जब बहुत लंबे समय, देखिए स्किल को होता है वो एक आप प्रैक्टिस करने से आती है। क्या आती है, प्रैक्टिस करने से जब किसी चीज़ को करेंगे। लेकिन टैलेंट अपनी अलग जगह होता है, वो है ना, वो जन्म से ही होता है। लेकिन स्किल को अगर डेवलप करना चाहते हो तो आप लगातार किसी चीज़ पे काम करेंगे तो आप स्किल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्किल मेरा क्या है। तो जैसे कि इसमें शब्द हमने दिए हैं, एक शब्द हमने लिया है एड्रोइट। तो कैसे इसको हम थोड़ा मैजिकल तरीके से समझेंगे, वो ये है कि इसमें अगर देखेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ एड्रोइट, ठीक, एड्रोइट और एडेप्ट। मैंने एंड्रॉइड नहीं लिखा हुआ है। आपके दिमाग में चल रहा हो कि मैंने एंड्रॉइड लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड एक मोबाइल जैसा चलता है। आप जानते हैं एंड्रॉइड एक मोबाइल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, एड्रॉइड वर्ड लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कौशल, या कह सकते हैं हम चतुर भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, कई नामों को जान सकते हैं इंग्लिश भाषा में और हिंदी में भी, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें जो पहला वर्ड दिया हुआ है एडेप्ट, एड्रॉइड, तो अगर एड्रॉइड वर्ड हमने जो लिया हुआ है इसमें, तो एड्रॉइड का अगर पूरा हम फुल फॉर्म खोल देंगे तो उसके सारे के सारे क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। क्या होंगे, सिनोनिम। और सिनोनिम साथ साथ अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा समझें तो ये सारे के सारे मेरे एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। जैसा कि आप देखेंगे एड्रॉइट वर्ड है, तो एड्रॉइट का मतलब भी होता है कि कुशल, और डेप्ट का भी मतलब होता है कुशल भी होता है। रिसोर्सफुल माने भी क्या होता है, कुशल होता है। ओरिजिनल माने भी कुशल होता है। और इंजेनस माने भी क्या होता है, कुशल होता है। टैक्टफुल माने भी क्या होता है, कुशल होता है। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें एडेप्ट, हमने एक वर्ड लिया है, क्या लिया है, एडेप्ट। तो एडेप्ट का ही फुल फॉर्म खोलेंगे, सारे के सारे मेरे क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। जैसा कि पहला शब्द देखेंगे कि एडेप्ट, और दूसरा शब्द लेंगे डेक्सटेरस, और तीसरा में देखें ई फॉर एक्सपर्ट, और पी फॉर प्रोफिशिएंट, और टी फॉर ट्रेंड। मतलब इसी वर्ड को हमने फुल फॉर्म में खोल दिया है। तो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, मतलब पर्यायवाची होंगे। आइए हम लोग थोड़ा और समझते हैं, इसमें एक चीज़ और समझते हैं। थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन क्या रहता है उसको समझते हैं हम लोग। कन्फ्यूजन ये रहता है कि एक शब्द मेरा और होता है एम्बी डेक्सटेरस। क्या होता है, एम्बी डेक्सटेरस, ठीक है ना, एम्बी डेक्सटेरस। तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, एम्बी को अगर हटा दिया जाए तो डेक्सटेरस बचेगा। तो ये जो सीजीएल में 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि कुछ ना कुछ मीनिंग में मिसस्पेल्ड कर दिया जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, उसमें से गलत फाइंड आउट करना होगा। और कुछ ऐसे भी दिए जाएंगे, 3 सही दिए होंगे और एक उसमें रंग आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे डेक्सटेरस अगर लिखा जाएगा तो यहाँ टी के बाद ई जरूर आएगा, जबकि अगर एम्बी डेक्सटेरस लिखा जाएगा तो टी के बाद ई नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। डेक्सटेरस और एम्बी डेक्सटेरस में कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। क्योंकि एम्बी डेक्सटेरस मीन्स होता है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, मतलब हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं एम्बी डेक्सटेरस को वर्साटाइल। क्या कह सकते हैं, वर्साटाइल। वर्साटाइल की अगर हिंदी कहें तो हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं हिंदी में हर फन मौला। हर फन मौला जिसके अंदर सारे फन मौजूद हों, जो हर माहौल में अपने आप को अडेप्ट कर ले, उसे कहते हैं हम वर्साटाइल। चलिए आगे समझते हैं। एक शब्द और हम उठाते हैं, वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत गजब का शब्द है, अगर इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि दिया हमने लिख रखा है रीचिंग आउट टू सिनोनिम्स ऑफ एसिडस। एक शब्द ले लिया मैंने, क्या, एसिडस। तो एसिडस का मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी। जैसा कि हम आपको बड़ा परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा परिश्रम हो गया। जैसे कोई किसान है या कोई मजदूर है, वो काम करता है तो वो मेहनत करता है तो परिश्रमी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडस कहते हैं। उसी तरीके से इसको शब्द मैंने एक शब्द को लिया है और एक ही शब्द से मैंने इसको देखा है कि इसका फुल फॉर्म खोल देंगे। अगर इसको फुल फॉर्म खोल देंगे, सारे के सारे मेरे क्या होंगे, अगर देखेंगे एडजेक्टिव होंगे, और सारे के सारे मेरे क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। तो दोस्तों इसमें देखेंगे पहला शब्द मेरा क्या दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म के ए फॉर एसिडस ही होगा, और एस फॉर मेरा क्या होगा, सेडुलस होगा। इसका मतलब ही परिश्रमी होता है। और तीसरा एस फॉर स्टूडियस, और चौथा मेरा देखें इंडस्ट्रियस। देखिए आपको अगर थोड़ा सा डाउट लगा कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियस में क्या फ़र्क होता है, देखिए जो इंडस्ट्रियस होता है, ठीक है ना, उसका मतलब परिश्रमी होगा, और इंडस्ट्री मेरा होता है एक फैक्ट्री होता है, वो अलग चीज़ होती है।
फैक्ट्री अलग है, इंडस्ट्रियस अलग है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे एडजेक्टिव है और साथ ही साथ ये मेरा परिश्रमी भी है इसका अंदर। और चौथा मेरा पांचवा शब्द जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट माने भी क्या होता है, मेरा परिश्रमी होता है। इसके अलावा अगर देखें यू फॉर अनटायरिंग, ओ फॉर ऑफरोज, यू फॉर अनफ्लैगिंग, यस फॉर स्टीडी। तो इस सारे के सारे मेरे क्या है, सिनोनियम है। ये एक मैजिकल वोकेबलरी है, इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है तो आपको हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, तो इन शब्दों को कैसे निर्माण करेंगे उन चीज़ों को हमने आपके सामने रखा है। जैसे एक और शब्द लेते हैं, मैं वो देखते हैं। अगला शब्द मेरा क्या दिया हुआ है, एक शब्द और मैंने उठाया, वो देखते हैं। अपरेंट इज़ एन एडजेक्टिव रीचिंग आउट टू इट्स सिनोनिम्स। तो अपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट या क्लियर या ओबियस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओबियस कह सकते हैं, और इसके बाद क्लियर भी कह सकते हैं। तो ये सारे किसके क्या है, सिनोनियम है। जैसा पहला वर्ड दिया हुआ है अपरेंट, तो अपरेंट मीन्स होता है क्लियर या बिल्कुल विजुअल, दृश्य एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हो। दूसरा वर्ड इसकी किसी का फुल फॉर्म बोल देंगे, अपरेंट इधर लिखा होगा इधर भी लिखा होगा, तो इस अगर देखेंगे तो फुल फॉर्म इसका देखेंगे तो सारे के सारे आपको क्या दिखाएंगे कि सिनोनिम्स होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अपरेंट एंड पाल्पेबल एंड परसेप्टेबल एंड अप्रिसिएबल और रिकग्नाइजेबल, एविडेंट, नोटिसेबल, टेंजिबल। तो सारे के सारे मेरे क्या है, सिनोनियम है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इसको बार बार रिकॉल करके देखेंगे तो बार बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, थैंक यू।